हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑर्डिनरी किचन में बनने जा रही है सोया चाप की रेसिपी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड्स, और टेस्टी इतनी है कि इसे एक बार मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाइएगा तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, अंदर तक जूसी है, सारे मसाले इसमें अंदर तक भरे हुए हैं। ये देखिए कितनी नरम हमारी सोया चाप बनकर रेडी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। Audio Jungle. Audio Jungle. सोया चाप रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे। उनको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। 1 किलो मैंने सोया चाप ली है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। मैंने पहले ही खरीद ली थी तो मैंने इसको फ्रीजर में लगा लिया था, तो काफी हद तक ये ठंडी है, तो मैंने अभी से नॉर्मल पानी में भिगोया है। पानी में भिगोने के बाद 10 मिनट के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी रखा है जिसमें हमारी सारी चाप अच्छे से डूब जाए। इस बर्तन में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और एक उबाल आने के बाद सोया चाप को छान कर अलग रख लिया है। ये देखिए, मैंने 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से छान लिया है, अच्छे से पानी इनका निचोड़ चुका है। इसके बाद ये देखिए, हमारी जो चाप है वो एकदम सॉफ्ट हो गई है और बहुत आसानी से जो इसके अंदर स्टिक होती है वो निकल कर अलग हो जाएगी। आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, हल्का सा घुमाएंगे और ये स्टिक बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो ये देखिए, सारी मैंने इसकी जो तिल्लियां हैं वो निकाल ली हैं। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो मैं इसको ज्यादा बड़े पीसों में कट नहीं करूंगी, थोड़ा सा छोटे पीस ही इसके बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको थोड़ी सी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से एक एक इंच के टुकड़े मैंने इसको काट कर तैयार कर लिए हैं। और ये आप अभी चाप देख सकते हैं, अंदर से अच्छे से चिपकी हुई है। अभी हम इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले ही डालकर गर्म कर रखा था। मीडियम हॉट हमारा ऑयल है और इसमें मैंने अच्छे से इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है, जब तक ये हल्की सी फूल नहीं जाती। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का ये फूलने लग जाएंगी और ऊपर से हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की आपको दिखने लग जाएगी। जितनी देर में हमारी चाप फ्राई होती है तो थोड़े से मसाले देख लेते हैं। ये साबुत मसाले हैं, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, दालचीनी, तेज पत्ता, थोड़े से स्टार फूल है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। इन सबको मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है। दूसरी साइड पर ये देखिए, 4 से 5 अच्छे से लाल टमाटर है मीडियम साइज के, हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। मैं थोड़े से लहसुन भी इसके अंदर डालूंगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए, हमारी चाप जो है वो फ्राई हो गई है एक साइड पर। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर कितनी अच्छी गोल्डन परत आ चुकी है और जो इसके अंदर की परत है वो भी अच्छे से खुल चुकी है। तो एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है इसको अलग से। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए देखिए, मैंने घर का ताजा दही लिया है। आप जो दही है वो खट्टा ना लीजिएगा, बिल्कुल ताजा दही इसके लिए इस्तेमाल कीजिएगा। 4 से 5 चम्मच मैंने दही डाला है 1 किलो चाप के लिए। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि जितनी आपकी चाप है उसके अनुसार आप दही ले लीजिएगा। तो दही के अंदर मैं थोड़े से मसाले डालूंगी। धनिया पाउडर है, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। इसके बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर इसके अंदर डाला है, चाट मसाला इसके अंदर डाला है। ये सारी चीजें आपको डालनी है। चाट मसाले से इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, सारी चीजों को मैं एक बार डाल दूंगी इसके अंदर। और डालने के बाद इसको हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। बेसिक मसाले हैं, बस इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर आप जरूर डालिएगा और चाट मसाला जरूर डालिएगा। इन दोनों चीजों से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने इसको अच्छे से एक बार मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेट करने के बाद एक साइड में मैंने इसको रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी चाप है अच्छे से फूली है उसके अंदर अच्छे से दही का टेस्ट चला जाए, जो मसाले हैं उसका टेस्ट चला जाए। बस इस तरह से हमने मैरिनेट करना है और इसको एक साइड में रख देना है। अब हम दूसरी तैयारी देख लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में मैंने चाप फ्राई करी थी उसी कढ़ाई के अंदर जो हमने प्याज काट कर रखी थी उस प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। इसे हमें बिल्कुल डार्क ब्राउन
फ्राई नहीं करना है, हल्का सा लाइट ही रखना है। और इसको फ्राई करने के बाद आप निकाल लीजिएगा और निकाल कर पीस लीजिएगा। अब एक मैंने मिक्सी का जार लिया है, जो टमाटर हमने मोटे मोटे काट कर तैयार करे थे वो डाल दिए हैं, 5 से 7 काजू के टुकड़े डाले हैं, हरी मिर्च डाली है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए, बस मैंने इसे छाना नहीं है, इसी तरह से इसको रेडी कर लिया है। अब मैंने दूसरा जार लिया है, जार के अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन तीनों चीजों का पेस्ट मैंने अलग से बनाकर तैयार करा है, और जो मसाले हमने भून कर रेडी करे थे वो भी मैंने पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर मैंने एक साबुत लाल मिर्च डाली है और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, उसको 2 टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया है। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। सबसे पहले मैंने पेस्ट इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ा सा भुनने में टाइम लग जाता है पेस्ट को। बस जैसे ही हमारा ये पेस्ट है अदरक और लहसुन का, हरी मिर्च का, ये अच्छे से भुन जाएगा, इसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी इसके अंदर डाल दी है। अगर हम कोई भी अच्छी चीज बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन घर पर आप बनाइए, बहुत ही हाइजीन तरीके से बनाई जाएगी ये चीज, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जो टमाटर की प्यूरी है, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से मसाले डाले हैं, बस थोड़े से ही डालने, क्योंकि सारे मसाले हम मैरिनेट करते हुए डाल चुके हैं। लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। जो मसाला भूनकर और पीसकर हमने रखा था वो मसाला भी इसके अंदर डाल दिया है इस टाइम पर, और डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स किया है, और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद आप देखिएगा, इसमें से जो तेल है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, मसालों की बहुत अच्छी खुशबू इसमें आने लग जाएगी। एक बार हमें इसे चलाना है अच्छे से। आप अभी इसमें थोड़े थोड़े मोटे मोटे पार्ट देख रहे होंगे, वो काजू के हैं या फिर जो टमाटर है वो अच्छे से मैश नहीं हुआ है। अच्छे से इसको मैश कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमने चाप मैरिनेट कर कर रखी थी, वो चाप हमें इसके अंदर डालनी है। गैस का फ्लेम इस टाइम लो रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमने चाप के अंदर दही डाल रखी है, दही हमारी फटनी नहीं चाहिए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट तक आप इसी तरीके से चलाइएगा। जो प्याज है उसका पेस्ट मैंने बनाकर रेडी कर रखा था, वो पेस्ट इसी स्टेज पर हमें डालना है, पहले नहीं डालना है, क्योंकि प्याज है हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। तो वो पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला है। आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर बना लीजिएगा, मैंने ज्यादा ग्रेवी नहीं बनाई है। बस इसी तरह से बनाने के बाद 5 मिनट इसको ढक कर रख दिया था लो फ्लेम पर, और 5 मिनट के बाद आप ये देखिएगा, मैंने थोड़ी सही इसके अंदर पानी डाला था और कितना अच्छा इसके अंदर कलर आया है दोस्तों। तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, और जो चाप है हमारी अच्छे से फूल चुकी है, और हर चाप के पीस में मसाला अच्छे से चला गया है। बहुत ही जूसी हमारी सोया चाप बनकर रेडी हुई है, और मैंने हरा धनिया डालकर इसको सर्व किया है। आप इसकी खुशबू जब बनाएंगे तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको चावल और पूरी के साथ सर्व किया था। आप जिस भी चीज के साथ सर्व करें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पर नए हैं, रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।